इमरान खान की क़यादत में रैली मंजिल की जानिब रवा दवा, कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होते हुई दाता दरबार जाएगी। इमरान खान बुलेट प्रूफ गाड़ी में मौजूद। रैली के बाद ट्रैफिक जैम, एम्बुलेंस भी फंस गई। इमरान खान में हिम्मत है तो गिरफ्तारी दे, मरियम नवाज का चैलेंज। कहा अदालतों को एब्सोल्युटली नॉट कहा और खुद एब्सोल्युटली यस कहते हुए निकल आए। मुझे 100% यकीन है इसको पाकिस्तान को खराब करने के लिए लॉन्च किया गया। जो तुमने 4 साल मुल्क के साथ किया, तुम्हें कोई क्यों दोबारा वजीर आजम बनाए। तोहफे तोशा खाना में जमा कराने के बजाय घर ले गया। मैं कहती हूँ इस पर पाकिस्तान में पाबंदी लगनी चाहिए। इमरान खान के दौर में सियासी इंतकाम का निशाना बनी। तोशा खाना और खातून जज को धमकी देने के केसेस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट, गिरफ्तारी जारी। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। तोशा खाना में इमरान खान को 18 मार्च, दूसरे केस में 29 मार्च को इमरान खान को पेश करने का हुक्म दे दिया। इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी लेकर इस्लामाबाद पुलिस की टीम लाहौर पहुंच गई। इस्लामाबाद पुलिस की टीम खसूसी हेलीकॉप्टर पर इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी लेकर लाहौर पहुंची। टीम ने CCPO लाहौर बिलाल सदीक से मुलाकात की है। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने के लिए कार्रवाई शुरू हो गई। ये एक अमूमी वारंट है जो मुअत्तल हो जाएगा। फवाद चौधरी का ट्वीट। मेरे नाम पर घड़ी नहीं, एक पाइनएप्पल है। मरियम नवाज कहती है मेरे खिलाफ अगर एक पाइनएप्पल मिला है तो डूब कर मर जाना चाहिए। एक तरफ पाइनएप्पल, दूसरी तरफ 5 कैरेट हीरे की अंगूठी। इमरान खान ने तोशा खाना की तोहफे बेचकर 3 नस्लों की जायदादें बना ली। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया, 5 बार जेल रही। अदालत ने झूठे केस को उठाकर बाहर फेंका। मरियम नवाज के खिलाफ तोशा खाना तहाइफ बारे फवाद चौधरी का ट्वीट। मरियम नवाज ने फवाद चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया तो फवाद चौधरी ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। मरियम नवाज ने फवाद चौधरी के डिलीट शुदा ट्वीट का स्क्रीनशॉट लगाकर जवाबी ट्वीट पे कहा, ट्वीट डिलीट करने से काम नहीं चलेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। लाहौर में दफा 144 के नफाज और रैलियों पर पाबंदी। इलेक्शन कमीशन का जायजा इजलास खत्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अदम मौजूदगी। इजलास की सदारत मेंबर सिंध सनार निसार अहमद दुरानी ने की। PTI की दफा 144 के नफाज के खिलाफ दायर दरखास्तों पर गौर किया गया। सदर आरिफ अलवी ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल हयात शौकत का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सदर मुमलिकत ने इस्तीफा वजीर आजम की एडवाइस पर मंजूर किया। पंजाब में आम इंतखाबात, तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। PTI ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर मातहत अदलिया से लेने की दरखास्त कर दी। शाह महमूद कुरैशी का सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को खत। साफ शिफाफ इंतखाबात के लिए ये अमल जरूरी है। खत का मतन। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का शेड्यूल तब्दील। इजलास 15 मार्च की बजाय 10 अप्रैल को होगा। तोशा खाना तहाइफ की तफसील फरहामी दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने काबीना मीटिंग के मिनट्स तलब कर लिए। बताया जाए तोशा खाना पर काबीना इजलास में क्या असूल तय किए गए। अदालत के रिमार्क्स। समाअत 21 मार्च तक मुलतवी कर दी। दो मिनट का केस है, या तस्लीम करें या इनकार करें, पिटीशन खत्म हो जाती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के इमरान खान की मुबैना बेटी केस में रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने मुबैना बेटी को जाहिर न करने पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा हर शख्स की प्राइवेसी जरूरी है, लेकिन हम इसलिए सुन रहे हैं, इसमें कानूनी मामला है। हाँ या ना में जो भी कहना है आप कह दें।
इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखी जाए। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे दिया। इमरान खान और फवाद चौधरी के 14 मार्च के लिए जारी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। अदालत इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं करेगी। इमरान खान आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। रैली की क़यादत करने के लिए बिल्कुल ठीक हैं। शेरी रहमान का ट्वीट कहती हैं वहां इनको सिक्योरिटी का भी कोई खदशा नहीं। अदालत समाअत में वक्फे और ताखीर के बजाय लाडले खान के खिलाफ कार्रवाई करे। बात तोशा खाना और कोर्ट मार्शल से बहुत आगे निकल चुकी है। शेख रशीद का ट्वीट कहते हैं लोग कागजात जमा करा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन गोमगो में है। ऐसा वक्त भी आएगा कि भूख से मारे लोग दफा 144 के 144 टुकड़े कर देंगे। इमरान नियाजी के पास रैलियां निकालने का वक्त है, अदालत में पेश होने के लिए नहीं। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं इमरान खान नाअहली से बचने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहते हैं कि इनकी गिरफ्तारी का तमाशा और खून खराबा हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने जुडिशल कमीशन का इजलास 16 मार्च को तलब कर लिया। इजलास में सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री पर गौर किया जाएगा। रमजान में पंजाब भर के 1,58,00,000 घरानों को मुफ्त आटा तकसीम किया जाएगा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुफ्त आटे की फराहमी पर इजलास में फैसला। मुफ्त आटे की तकसीम 25 शबान से 25 रमजान तक की जाएगी। 20,000 पॉइंट्स कायम, 8,500 यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए